हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13D का पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक शंकु है तो हम लोग शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई है। इसको बीचों बीच से किसी समतल से काट लेते हैं। टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, माना ये त्रिज्या R1 है, ये R2 है। नाम डाल लेते हैं ABCDEF और G। ठीक है, शीर्ष कोण 60 है, यानी 30 इधर होगा, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप का शंकु होता है, इसलिए 30-30 कोण होगा, निश्चित होगा। अब हमको यहाँ पर टोटल ऊंचाई 20 मालूम है, तो FG का मान 10 हो जाएगा और AF का मान भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये बीचों बीच से कटा हुआ है। क्योंकि बीचों बीच से कटा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो FG का मान 10 और AF का मान भी 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले माना क्वेश्चन नंबर 4 है, माना EF को क्या माना है, EF को R2 और BG को क्या मान लिया हम लोगों ने, R1। ठीक है ना। अब देखिए, अब त्रिभुज में आ जाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि हमको R1 R2 के मान नहीं मालूम है, उसके मान पता करेंगे। त्रिभुज AEF में, AEF देखिए, त्रिभुज AEF में ये कोण कितना है, 30। इसके सामने ये लंब, ये आधार, और त्रिकोणमिति हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, EF, आधार कितना है, AF। tan 30 का मान 1/√3। EF को हम लोगों ने R2 मान लिया है और AF का मान 10 है, तो ये 10 यहाँ से इधर आ जाएगा। तो R2 बराबर 10/√3, ये R2 का मान आ गया 10/√3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABG में आ जाएंगे। त्रिभुज ABG में क्या, tan 30 ले लेंगे। tan 30 बराबर लंब कितना है, BG। इस पूरे त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABG में, तो tan 30 के लिए लंब कितना है, BG, आधार कितना है, AG। BG बटे AG, tan 30 का मान 1/√3। BG को हम लोगों ने R1 माना है और AG का मान है, AG का टोटल मान 20 है। तो R1 बराबर 20/√3, ये R1 का मान हमको पता चल गया। अब हमसे क्या कह रहा है, देखिए त्रिज्या पता चल गई है, समांतर है। यदि इस
प्राप्त शंकु के छिन्नक को बदलना है। छिन्नक कहाँ है? BCDE, ये हमारा छिन्नक है, इतना छिन्नक है BCDE। इस छिन्नक को क्या कर रहा है? गला दे रहा है और गलाकर तार बना रहा है, ठीक है ना। तो छिन्नक BCD का आयतन निकाल लेंगे हम लोग। छिन्नक BCDE का आयतन बराबर, ये इसके आगे लिखा जाएगा, उधर जगह नहीं, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। BCDE का आयतन, BCDE का आयतन कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से, ये छिन्नक है ना, ऊंचाई इसकी 10 है, त्रिज्या R1 है, R2 है, तो क्या फार्मूला क्या होता है? πh/3 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यही तो फार्मूला होता है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? h का मान कितना है? h का मान है 10। h का मान कितना है? यहाँ लिख लो, h बराबर है 10 छिन्नक का, यहाँ नहीं, आप ऐसे देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो जाएगी फिर। h का मान कितना है? 10/3 R1 स्क्वायर, R1 का मान कितना है? 20, तो 20 का वर्ग कितना? 400 √3 का वर्ग 3 प्लस R2 स्क्वायर, 10 का वर्ग 100/3 R1 R2 20 दामा 200 बटे √3 3। आप क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे, 4 1 5 5 2 7, पाई गुणे 10 गुणे 700 3 और ये बटे में कितना हो जाएगा? 3, और इधर भी बटे का कितना है? 3, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई, 4 हर समान है, तो 400 100 500 500 200 और 700 700 बटे लासा लिया था 3, और यहाँ पर बटे में 3 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 7000। 700 की 10 से गुणा करेंगे, 7000 पाई बटे 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा आ गया छिन्नक का आयतन। अब हम देखेंगे तार का व्यास कितना दे रखा है। तार का व्यास दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे। माना ऊंचाई L लंबाई के रूप में है, इसलिए हमने उसको L मान लिया है। तो तार का आयतन πr² h, पाई ऐसे रहेगा, r का मान 1/32 गुणे 1/32, h का मान है L। अब हम लोग क्या करेंगे? तो तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, क्योंकि छिन्नक को गलाकर बनाया जा रहा है। छिन्नक का आयतन, तार का आयतन कितना है? πL बटे 32 गुणे 32 बराबर 700 पाई गुणे 700 वो 7000 बटे 9, पाई से पाई कट जाएगा। L बराबर 32 की गुणा कर लेते हैं, तो 32 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 दूनी 12, 3 तियाँ 9 1 10,
1024 गुणे 7000 बटे 9। तो 7 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, हासिल लगा 1, 7 एकम 7, 000 बटे 9। 7 से 9 से इसको भाग कर देंगे तो 9 एकम 9, दशमलव में आएगा। देखिए ये 71 लिखा हुआ है, 9 7 63, बचा 86 हो गया, 9 नेम 81, 9 नेम 81 और 58 हो गया, 9 छाक 54, 9 छाक 54, बचा 4 40 हो गया, 9 चौक 36, यहाँ हो गया 40, 9 चौक 36, यहाँ हो गया 40, 9 चौक 36.4, 9 चौक 36 और 9 चौक 36। तो कितना आ जाएगा, L बराबर 7 9 6 4 4 4.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यदि उसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। एक तेल की कुप्पी बनी हुई है इस तरीके से, यदि उसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, और बेलनाकार भाग की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो छिन्नक की 12 सेंटीमीटर। यदि उसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर, ये व्यास है 8 सेंटीमीटर, और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, ये है 18 सेंटीमीटर। तो बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चादर कहाँ लगी होगी, देखिए छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। तो हम लोग पहले सब कुछ लिख लेंगे। छिन्नक में, छिन्नक की ऊंचाई टोटल 22 है, इतना 10 है, तो इतना कितना बचा 12 सेंटीमीटर। R1 है बड़ा, तो 9 सेंटीमीटर, टोटल है 18 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। देखिए 18 का आधा कर देंगे 9 सेंटीमीटर। R2 ये जितना 8 है उतना यहाँ पर भी 8 होगा, तो ये 8 है तो 4 हो जाएगा, तो R2 का मान 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ से L निकाल लेंगे। L बराबर √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो h का मान 12, 12 का वर्ग 144, R1 का मान है 9 5 25 169 13 सेंटीमीटर। L का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं बेलन में। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। ये हो गई बेलन, ऊंचाई पता चल गई, त्रिज्या पता चल गया। अब हमको क्या करना है,
चादर का क्षेत्रफल, चादर का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई एल R1 प्लस R2 प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2 पाई RH। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर, देखिए पाई कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से पाई कॉमन ले लीजिए। पाई कॉमन ले लिया, R1L प्लस R2L 2RH, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। पाई का मान 22/7, R1 का मान कितना है? 9, और L का मान कितना है? 13। 9 गुणे 13। R2 का मान कितना है? R2 का मान है 4, L का मान है 13 प्लस 2RH, 2R का मान है 4, 2 गुणे 4 गुणे H का मान है 10। बाईस बटे 7, 13 नेमा 117, 13 चक्कू 52, 4 दूनी 8, एकम 8, 80। 22/7 गुणे इनको जोड़ देंगे, 0 2 7 9, 8 5 13, 13 1 14, से लगा 1 1 1 2, 3.14 गुणे 249, इनकी गुणा कर देंगे 249 की 314 से। 4 नेम 36 हासिल लगा 3, 4 चक्कू 16, 3 19 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 1 नेमा 9, 1 चक्कू 4, 1 दूना 2, 3 नेम 27 हासिल लगा 2, 3 चक्कू 12, 2 14 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 6 9 9 18 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 7 21 का 2, 2 2 4 4 4 8, तो 781.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना टीन का क्षेत्रफल 781.86 आएगा। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? एक खोखले शंकु के आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रतल के पृष्ठ का 8/9 भाग है। शंकु का 49 किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक शंकु है, इसको किसी समतल के द्वारा काट दिया जाता है इस प्रकार। नाम डाल लेते हैं A B C D E, F और G। तो यहाँ पर छोटे शंकु और बड़े शंकु की सारी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। माना शंकु AED
की ऊंचाई स्मॉल h, तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l, और त्रिज्या हो जाएगी हमारी r। माना शंकु ABC की ऊंचाई कैपिटल H, तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L, त्रिज्या कैपिटल R। तो अब हम लोग इधर देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। ये L है, ये R है, ये H है। टोटल H है, टोटल L है, और त्रिज्या R है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं समरूप त्रिभुज। तो इससे जो त्रिभुज बनते हैं वो समरूप बनते हैं। समरूप त्रिभुज AFD व AGC में क्या मालूम है हमको? AF बटे AR बराबर होगा FD बटे RC बराबर होगा AD बटे AC। तो AF का मान कितना है? AF का मान स्मॉल h, AG का मान कैपिटल H, AFD का मान स्मॉल r, RC का मान कैपिटल R, AD का मान स्मॉल l और AC का मान कैपिटल L। समीकरण नंबर फर्स्ट ये हमारा बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या मालूम है? छिन्नक का जो वक्रपृष्ठ है, फिर से पढ़ लेते हैं। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के, तो शेष भाग जो हमारा छिन्नक है और संपूर्ण शंकु, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर 8/9 शंकु ABC का वक्रपृष्ठ। ठीक है। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई L कितना है? ये कैपिटल L है। पाई L का मान कितना है? देखिए छिन्नक में आइए, टोटल कैपिटल L इतना स्मॉल l, तो कैपिटल L माइनस स्मॉल l। पाई L R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है? स्मॉल r, प्लस R2 का मान कितना है? कैपिटल R, बराबर 8/9 पाई RL, पाई R का मान कितना है? कैपिटल R और कैपिटल L। अब हम क्या करेंगे? इस L को बटे में ले आएंगे, पाई से पाई काट दीजिए, इस पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है ना।
कैपिटल एल बटे में आ जाएगा, तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे कैपिटल एल इंटू कैपिटल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बटे कैपिटल आर बराबर 8/9। बाई पार्ट कर देंगे, 1 माइनस एल बटे एल, बाई पार्ट कर दिया। यहाँ पर बाई पार्ट कर देंगे तो 1 प्लस आर बटे आर बराबर 8/9। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से देखिए, स्मॉल एच इसका वैल्यू भी स्मॉल एच कैपिटल एच है और इसकी वैल्यू भी स्मॉल एच कैपिटल एच है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 माइनस स्मॉल एच बटे कैपिटल एच, 1 प्लस स्मॉल एच बटे कैपिटल एच बराबर 8/9। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर बराबर 8/9। इसको उधर भेज देंगे, जगह कम पड़ गई जरा सा, इसको मिटाते हैं यहाँ से। देखिए ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/9 बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, या हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल एच बटे कैपिटल एच का स्क्वायर। 9 कम 9, 9 में से 8 गए, 1/9 बराबर एच बटे कैपिटल एच अंडर रूट लगा देंगे, तो एच बटे कैपिटल एच बराबर 1/3, तो एच बटे कैपिटल एच बराबर एच अनुपात कैपिटल एच बराबर 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं एक बार। शंकु का 49 किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेखाखंड का अनुपात ज्ञात करना है, तो रेखाखंड ए जी में देख लीजिए AF बटे FG, तो AF अनुपात FG निकालना है हमको। तो AF बटे FG बराबर, AF का मान कितना है, AF का मान H है और FG का मान कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। इस h को हम लोग क्या मान लें, देखिए ये स्मॉल h है, इसको हम लोग 1 मान सकते हैं, कैपिटल H को 3 मान सकते हैं और स्मॉल h को 1 मान सकते हैं। तो 1/2 बराबर 1/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अनुपात निकाल सकते हैं। अगर मेरा बताया आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है। तो एक शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है, और ये इसकी ऊंचाई h है, स्मॉल h। टोटल 30 सेंटीमीटर, और ये A, ये B, नाम डाल लेते हैं, ये यहाँ से लिखते हैं A B C D E F G। मान लिया कि आधार से h ऊंचाई पर उसको समतल को काटा गया है।
टोटल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, समरूप त्रिभुज AED व त्रिभुज ABC। तो देखिए AF बटे AG बराबर होगा FD बटे GC। ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, वो शंकु ABC का आयतन बटे शंकु AED का आयतन बराबर शंकु ABC का आयतन क्या होगा, शंकु ABC का आयतन पाई R स्क्वायर, R का मान कितना है GC स्क्वायर, H का मान कितना है AG बटे पाई R स्क्वायर AED में FD का स्क्वायर इंटू AF। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ पर जो शंकु का आयतन दे रखा है 1/27 दे रखा है इसका आयतन। तो अगर इसका आयतन V है तो इसका आयतन V/27 हो जाएगा बराबर GC बटे FD। तो FD बटे GC लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम या करके ये भी तो लिख सकते हैं GC बटे FD बराबर AG बटे AF, पलट देंगे AG बटे AF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, AG बटे FD की जगह हम क्या रख देंगे AG बटे AF, AG बटे AF का स्क्वायर इंटू AG बटे AF। V से V कट जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, 27 बराबर AG बटे AF का होल क्यूब। AG का मान कितना है, AG का मान है 30 और ये घनमूल इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बराबर AG का मान कितना है, AG का मान है 30 और AF का मान कितना है, ये वैल्यू हो जाएगी टोटल में से H घटा देंगे 30 माइनस H, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो 30 × 90 माइनस 3H बराबर 30, माइनस का 3H बराबर माइनस का 60, H बराबर माइनस का 60 बटे माइनस का 3, 20 × 60 तो H बराबर 20। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अतः आधार से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर वो समतल उस त्रिभुज को, उस शंकु को काटेगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर मैंने आपको जो बताया है वो क्वेश्चन आपको विद्युत समझ में आए हैं तो नवा क्वेश्चन भी आप अपने आप लगा सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।